व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, पर बुद्ध पूर्णिमा का जो महत्व है वो बिल्कुल अलग है, अद्भुत है। और इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। तो इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में हुआ, एक राजकुमार के रूप में हुआ, और इसी दिन भगवान बुद्ध ने बोध प्राप्त किया और इसी दिन उनका निर्वाण हुआ। तो 3 घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हुई जब एक ही दिन में हुई तो उसका बहुत ज्यादा स्थिति का महत्व बढ़ गया, क्योंकि लोग जयंती मनाते हैं किसी की, फिर वो निर्वाण दिवस भी मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ एक ही दिवस में सीमित हो गया। तो एक छोटी सी कहानी है हमारे पुराने शास्त्र में से जो मैं सुनाती हूँ। एक पुरानी कहानी है, वो कहानी डेफिनेटली काल्पनिक है, वैसी कहानी है जो प्रतीकात्मक है। उस प्रतीकात्मक कहानी में ये कहा गया कि एक बहुत बड़ा जौहरी था और जिसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी, लेकिन कुछ कारणोंवश वो किसी संकट में फंस गया और उसका सारा वैभव नष्ट हो गया। पर वो अपनी पत्नी को एक हीरा देकर के गया था और ये कहा था कि ये हीरा अमूल्य है। तो पत्नी जैसे तैसे घर का कारोबार चला रही थी, बच्चे को पाल पोस रही थी। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 14-15 साल का, तो उस माँ ने कहा बच्चे से कि ये मेरे पास एक हीरा है, लेकिन तुम्हारे पिताजी कह के गए थे कि ये हीरा अमूल्य है, तो इसलिए तुम इसका मूल्य तो आंको, जाओ बाजार में लोगों से मिलो और इसका मूल्य पता करने की कोशिश करो, लेकिन किसी को देना नहीं है, इसको बेचना नहीं है, इसको सिर्फ मूल्य पता करना है। तो वो बच्चा हीरा लेकर के गया। तो अब छोटे बच्चों की पहुंच तो छोटी मोटी दुकानों तक ही होती है कि वो सब्जी वाले के पास गया और बोला कि इसके बदले में क्या कीमत दोगे? तो बोला कि मैं 2 मूली दे सकता हूँ, या ऐसी कुछ बोला उसने। फिर और किसी के पास गया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 बोरी चावल दे सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं, बेचना नहीं है, मुझे तो सिर्फ मूल्य पता करना था। फिर आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा तो किसी और बड़ी दुकान पे पहुंचा, किसी सुनार के पास पहुंचा, गोल्ड स्मिथ के पास। तो उसने कहा कि ये तो बहुत कीमती लगता है, लेकिन मैं इसका मूल्य तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ। फिर और किसी बड़े व्यक्ति के पास पहुंचा, तो धीरे धीरे फिर एक और जौहरी के पास पहुंचा। तो उसने कहा इसकी कीमत तो कम से कम 1 लाख रुपए तो होगी। फिर ये कहानी आप लोगों की सुनी हुई होगी, लेकिन मैं इसका सार आगे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। फिर और एक बहुत बड़े, अपने जिले के बहुत बड़े जौहरी के पास पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि मेरे दुकान में जितना कुछ माल है वो सब अगर उठा लोगे तो भी इस हीरे की कीमत नहीं चुका पाओगे, हीरे की कीमत मैं नहीं चुका पाऊंगा। तो बालक ने, अब उसकी माँ ने कहा कि भाई अब तो हीरा हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी तो आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और हमारे पास है नहीं कुछ भोजन वगैरह के लिए। तो उसने कहा कि अच्छा, तुम ये हीरा अब बेच करके आओ। तो जैसा संसार का नियम है कि संसार में लोग तो भाई थोड़ा होशियार तो होते ही हैं, और एक बालक हो 15 साल का, उसके हाथ में एक बेशकीमती अमूल्य हीरा हो, तो सब चाहेंगे कि भाई इस हीरे का
फायदा उठाया जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी 3 दुकानें हैं और तीनों में असंख्य माल भरा हुआ है, और तुमको मैं पहली दुकान पर अवसर दूंगा 15 मिनट का, दूसरी दुकान पर मैं तुमको अवसर दूंगा 25 मिनट का, और तीसरी दुकान पर मैं तुम्हें अवसर दूंगा 60 मिनट का। और तुम तीनों दुकानों से जितना भी सामान निकाल करके बाहर रख सकते हो वो निकाल लेना, और वो सारा माल तुम्हारा होगा। सिर्फ तुम्हें ये करना है कि वो चीजें उठा करके बाहर रख देनी है। तो जब वो पहली दुकान पर पहुंचा तो पहली दुकान पर भी देख करके वो सब चकाचौंध हो गया, और हर चीज पर वो नजर डालने लगा, हर चीज को देखने लगा, हर चीज को छूने लगा। और एक आदमी उसके साथ साथ चल रहा था जो बता रहा था कि देखो तुम्हारा 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। ऐसे करते करते उसने 15 मिनट निकाल दिए और चीजों की मुआयना ही करता रहा, चीजों की चकाचौंध में ही फंसा रहा, और समय निकल गया। वो 15 मिनट निकल गए और उसको दुकान से बाहर निकाल दिया गया कि नहीं, अब यहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब उसे दूसरी दुकान पर ले जाया गया और पहले ही बता दिया कि ये दूसरी दुकान पर तुम्हें 25 मिनट का समय मिलेगा। इस 25 मिनट में तुम जो भी माल चाहो उठाओ, बाहर रखो, हाथ लगाओ, हमारा बंदा बाहर रख देगा, और बता देना कि भाई ये चाहिए, उठा करके बाहर रख दो। सिर्फ इतना कर लो और वो माल तुम्हारा, बाद में उसको ढो करके ले जाते रहना घर पर। तो अब ये दुकान तो और भी बड़ी थी, 2-3 मंजिल की थी, बहुत सारी कोठरियां थी। तो वो फिर उस माल की चकाचौंध में फंस गया। हीरे जवाहरात भी थे, सोने चांदी के आभूषण भी थे, भगवत मूर्तियां भी थी, बहुत कुछ सामान था, बहुत लग्जरी आइटम थे, और वो सब देखता रहा। और देखते देखते ही उसका फिर वो 25 मिनट भी बीत गया। 7 लोग हैं और वो सामान नहीं उठा पाया एक भी, बस कहता रहा अभी रुको, अभी उठाता हूँ, अभी रुको, अभी करता हूँ, अभी रुको, अभी करता हूँ। और अभी रुको रुको करते करते वो 25 मिनट कब निकल गए पता नहीं चला उसको, और वहां से भी उसको हटाना पड़ा। अब बचे तीसरी दुकान। तो अब उस जो साथ में अनुचर चल रहा था उसने कहा कि देखो अब इस दुकान में तुमको हम ले चल रहे हैं, ये भी बहुत विशाल दुकान है और यहाँ भी बहुत सामान है, भरा हुआ है, तुम जो चाहो वो तुम उठाना और बाहर रखवा देना और वो तुम्हारा हो जाएगा। तो अब वो व्यक्ति, वो बालक अब उस दुकान में घुसा, 15-16 साल का बालक, और उससे कहा कि भाई देखो ये सामान है, ये सामान है। वो देखता रहा, बहुत विशाल दुकान थी, वो कई कोसों तक फैली हुई थी, और वो आगे बस देखता ही चला गया, चकाचौंध में फंसता ही चला गया, हर दुकान पे जाता, हर चीज, हर माल देखता, फिर आगे बढ़ जाता। ऐसे देखते देखते वो आखिरी दुकान तक पहुंच गया, और जब थोड़ा सा ही समय भी रह गया तब उन्होंने कहा कि अब तुम वापस चलो, वापसी पर जो सामान तुम्हारे हाथ पड़े वो तुम उठा लेना, क्योंकि अब समय काफी बीत गया है। और वो सामान नहीं उठाया उसने, फिर वो चकाचौंध में फंसा रहा। कभी उसे कोई बाइक, मोटर साइकिल मिल जाती, वो चलाने लगता, कभी कुछ झूला झूलने लगता, कभी कुछ करने लगता, और वो समय उसका निकल गया और वो चकाचौंध में ही फंसते फंसते वापस आ गया। और आखिर में एक थैला उसने उठाया। अब उसने कहा कि अब तुम बाहर निकलते निकलते कुछ तो उठाओ, कुछ तो तुम्हें मिले, कुछ तो तुम्हें चाहिए। तो उसने जिस थैले को हाथ लगा करके बाहर निकला उसमें खाली कबाड़ी भरा हुआ था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो एक्चुअली 15 साल का जो बालक था वो हमारी 15 साल वाली उम्र होती है, जहां पर हम तरह तरह के भावनाओं में फंसे रहते हैं और हम समझ नहीं पाते कि भाई आगे 15 साल बाद कुछ और आगे आना है, उसकी तैयारी करनी है, नहीं समझ पाते। फिर धीरे धीरे 15 साल के बाद वो 25 साल की आयु आ जाती है, और 15 से 25, 16 से 25 वर्ष की आयु तक भी हम
अनेक तरह की तृष्णाओं में, वासनाओं में, भोग विलास में फंसे रह जाते हैं। और कोई हमें बार बार स्मृति भी दिलाता है, याद भी दिलाता है, बताता भी है कि नहीं, ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। इस जीवन के जो 15 साल तो निकल गए, अब बाकी के 25 साल तो संभल करके जियो, इसका कीमत समझो, इसको मूल्य को समझो। लेकिन वो 25 साल भी निकल जाते हैं। अब उम्र हो गई है 40 साल, अब तो बहुत सारी जिम्मेदारियां पैदा हो गई हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके शादी ब्याह की, नाती पोतों की, पता नहीं क्या क्या जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। और धीरे धीरे वो 60 साल भी, जो 60 मिनट की बात है, वो धीरे धीरे वो 60 साल भी निकल जाते हैं। और अंत में हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता, सब कुछ खाली हाथ ही रह जाता है। तो यहाँ पर अगर हम सिद्धार्थ के बारे में सोचें, जो एक राजवंश में पैदा हुए, और एक घटना और घटी थी जब वो पैदा हुए थे कि बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी आए और उन्होंने बताया कि ये बालक या तो महात्मा बनेगा बहुत बड़ा, और या बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो राजा शुद्धोधन कब चाहेंगे कि वो बालक उनका महात्मा बने या साधु बने? वो तो यही चाहते थे कि बालक हमारा राज्य करे और बहुत बड़ा राजा बने और नाम कमाए संसार में। तो उन्होंने सोचा कि इसको ऐसी कोई चीज इसके सामने न पड़े ताकि ये विरक्ति की ओर आकर्षित हो, और ये राज परिवार में, राजकुल में, और हमारे वंश को, हमारे राज्य को आगे बढ़ाए। तो ऐसी परिस्थितियां दे दी गई। खूब राजसी भोजन था, राजसी ठाट बाट था, और जो पढ़ाने वाले थे वो घर पर ही आते थे पढ़ाने के लिए, उनकी विद्या अध्ययन जारी था, और सब शस्त्र शास्त्र विद्या अध्ययन जारी था। लेकिन सब कुछ घर के अंदर था, और उन्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं पता लगनी चाहिए थी, ऐसी किसी भी बात से सामना नहीं करवा रहे थे कि जिससे उनके मन को कोई कष्ट हो और उनके मन को कोई विरक्ति पहुंचे। लेकिन कहते हैं ना कि होनी तो आगे आगे चलती है। जब वो हुए विवाह योग्य, तो विवाह भी हो गया, और राहुल नाम का सुंदर बालक भी पैदा हो गया, और बहुत सुंदर पत्नी भी आई, सब कुछ हुआ। तो राजा ने देखा कि अब हमारा जो बेटा है सिद्धार्थ, अब ये बड़ा भी हो गया है, इसका विवाह भी हो गया है, और इसके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी भी आ चुकी है। तो अब आगे इसको राज्य भी सौंपना है, राज्य करना है। तो उन्होंने अपने एक मंत्री को बोला कि इनको रथ में बैठा करके और राज्य की सीमा के दर्शन कराओ, ताकि इन्हें अपने बारे में जानकारी तो हो कि राज्य कितना दूर दूर तक फैला हुआ है और उनको इस राज्य को संभालना है। तो जिम्मेदारी उनको दी जा सके तो उनको थोड़ा ज्ञान कराओ। और जब सिद्धार्थ बाहर निकले तो सबने सुनी है ये घटनाएं कि उनको एक बीमार व्यक्ति मिला, एक वृद्ध व्यक्ति मिला, एक साधु मिला, और उनको लगा कि जीवन तो ये क्षण भंगुर है, इस जीवन में तो बहुत दुख है। क्योंकि दुखी लोगों को देखा उन्होंने, और दुखी लोगों को देख करके उनको लगा कि नहीं, ये तो संसार में बहुत दुख है, तो इस दुख से छुटकारा पाया कैसे जाए। और उन्होंने एक दिन निश्चय कर लिया और घर छोड़ करके निकल गए तपस्या करने के लिए, और बहुत कठिन तपस्या की। सालों तक वो एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे और सूख करके कांटा हो गए। अति तपश्चर्या की उन्होंने, और जब तपश्चर्या से वो उठे तो उनको फिर से एक ज्ञान हुआ कि ये कोई अच्छा मार्ग नहीं है, ये तो अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट देने का मार्ग है। भूखे प्यासे रह करके कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो उनको लगा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है। फिर तभी उनके सामने एक स्त्री खीर का भोजन लेकर के आई। उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया, क्योंकि उनके साथी जो थे वो कह रहे थे कि भाई साधु संतों को इस तरह का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने ग्रहण किया कि मुझे शक्ति की आवश्यकता है। ग्रहण करने के बाद उनको लगा कि उनके अंदर थोड़ी शक्ति आई है, और वो फिर से एक
वृक्ष के नीचे फिर से विराजमान हो गए और 3 दिन तक वो तपश्चर्या में लीन रहे। और जब आंख खुली तब तक उनको बुद्धत्व प्राप्त हो चुका था। तब वो सिद्धार्थ नहीं थे, बुद्ध बन चुके थे। और उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया कि जीवन में सम्यक आचरण होना चाहिए, सम्यक सोच होनी चाहिए और समत्व का भाव होना चाहिए और मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। न तो अति की त्याग बुरा है और न अति का त्याग भी बुरा है और अति का भोग भी बुरा है। तो उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया और उनकी शिक्षाओं से कितने सारे देश प्रभावित हुए, कितने सारे राजवंश प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। तो यहाँ पर एक बात बताने की है कि अगर हम किसी को उपदेश देना आरंभ करें कि आपको इस मार्ग पर चलना है और इस मार्ग को त्यागना है, या ये चीज आपको समझनी है, ये छोड़नी है, तो कभी भी इंसान को चीज समझ में नहीं आती, या समझ में आती है तो वो उसको अच्छी तरह से ग्रैस्प नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता। तो समझाने का जो तरीका होता है उस पर बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं। अगर हम किसी को, जैसे अभी मैंने एक कहानी सुनाई एक हीरे की, और 15 वर्ष, 25 वर्ष और 60 वर्ष को हमने एक कहानी में जोड़ दिया, तो इंसान को समझ में आया कि हाँ, ये हमारे 15 साल महत्वपूर्ण है, आगे के 25 भी महत्वपूर्ण है और 60 तो और भी महत्वपूर्ण है। तो हमें उस मार्ग को अपनाना है जो हमें दुख से निवृत्ति दे और सुख की तरफ ले जाए, आनंद की तरफ ले जाए। और सुख क्या है, दुख क्या है, हम इसको अच्छी प्रकार से समझ लें ताकि हम अपने जीवन में सम्यक प्रकार से जीवन जिए। सुख और दुख का जो झमेले में हम पड़े ही नहीं तो कितना अच्छा रहे। तो राजा शुद्धोधन की कहानी बड़ी जोरदार है। राजा शुद्धोधन बहुत बड़े राजा होकर के भी नहीं, राजा शुद्धोधन तो शायद इनके पिता ही थे, तो उनकी कहानी छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। तो भगवान बुद्ध के लाइफ की एक बड़ी सुंदर सी कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध है वो, और लोग इस घटना की चर्चा करते हैं और निश्चित रूप से सुना होगा ये घटना कि एक व्यक्ति था जो भगवान बुद्ध से के जीवन शैली से, उनके उपदेशों से बहुत खफा था। तो वो बहुत बड़ा भला बुरा उनको कहता रहता था, गालियां बकता रहता था, और भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए उसको सब सुनते रहते थे। और वो बोलता ही जाता था, गालियां देता ही जाता था। तो जब वो गालियां देते देते थक गया तो शांत हो गया। अब वो शांत होकर के ये कहता है कि मैंने आपको इतनी गालियां दी, इतना बुरा भला कहा, लेकिन आपने तो एक शब्द पलट कर नहीं बोला। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने तो गालियां दी, तो तुमने तो मुझे कुछ उपहार देना चाहा, तुमने तो कुछ मुझे भेंट देना चाहा, लेकिन अगर तुम्हें कोई भेंट देना चाहे और तुम स्वीकार ही न करो तो वो किसका होगा? वो कहता वो तो उसी का होगा, उसी का वापस होगा। वो तो जब मैंने स्वीकार नहीं किया तो मुझे नहीं मिला। तो बस क्या कहा कि तुमने जो भी गालियां दी, तुमने जो भी बकवास मेरे बारे में किया, मैंने उसको सुना ही नहीं, मैंने उसको ग्रहण ही नहीं किया, तो वो मुझे मिला ही नहीं। तो उस आदमी को समझ में आ गया कि जीवन में हमें किस तरह से विरक्त भाव से जीना चाहिए, और वो उनका शिष्य हो गया। इसी तरह से एक के बाद एक कहानियां के द्वारा वो जीवन की सच्चाई को समझाते रहे। इसी प्रकार से एक व्यक्ति आया उनके जीवन में, उनके शरण में आया और उसने कहा कि प्रभु मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत परेशानी है और मुझे शांति चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम ये मुझे शांति चाहिए में से मुझे हटा दो और चाहिए हटा दो, तो बीच में जो बचेगा वो शांति है।
तो इस तरह से वो प्रैक्टिकली समझा रहे थे। इसी प्रकार से एक बार की बात है कि एक महिला उनके पास बहुत रोते बिलखते हुए आई, और वो महिला बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, क्योंकि उसका एक छोटा बच्चा कुछ वर्षों का वो गुजर गया था। तो भगवान बुद्ध की शरण में आई और उसे विश्वास था कि उनकी शरण में जाऊंगी तो मेरा बच्चा जी उठेगा, मुझे फिर से मेरे बच्चे में प्राण आ जाएंगे और मेरा बालक मुझे फिर से मिल जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बालक को जिला सकता हूं, पर तुम्हें कुछ मेरी बातें माननी पड़ेंगी। तो महिला तो सब कुछ करने को तैयार थी, बोली हाँ। तो उन्होंने कहा कि इस गांव में देखो 50 घर तो होंगे, तुम हर घर में जाओ और थोड़ा सा राई का दाना मांग के लाओ, लेकिन पहले पूछ लेना उस घर में कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है, क्योंकि जिस घर में कोई मरा हुआ होगा ना, वो दाना काम नहीं करेगा। तो पहले घर में गई, दूसरे में गई, ऐसे करते करते पूरे गांव में घूम आई वो, पर पूरे गांव में एक भी घर उसको ऐसा नहीं मिला कि जहां पर कोई मरा ना हो। अब आकर के वो भगवान बुद्ध के चरण में लौट गई। तो भगवान वो समझ गई कि ये मृत्यु जो है हमारे जीवन का ही अंग है, हर किसी को मरना है, किसी को आज, किसी को कल। तो मृत्यु एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी चीज है जिसको टाला नहीं जा सकता। तो वो महिला फिर उनकी शरण में आ गई और उनकी भक्त बनी और उनके ज्ञान का प्रचार करते रहे। तो इसी तरह भगवान बुद्ध जो है लोगों को की आंख खोलते रहे, उनको सम्यक दृष्टि देते रहे, और वो उनके अनुयायी बनते चले गए। और भगवान बुद्ध ने कभी भी अपनी यात्रा बंद नहीं की। वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, और हर गांव में उनके साथ एक हुजूम जुड़ता हुआ चला जाता। और इसी तरह उनका जो सारी शिक्षाएं थी, उनका जो ज्ञान था, वो भारतवर्ष ही नहीं बल्कि 50 देशों में तक विस्तृत हो गया। चाइना में, जापान में, और मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कितनी कितनी जगहों पर। तो ये सब कैसे हुआ? क्योंकि वो यही चाहते थे कि हर ज्ञान, हर बात, हर जगह फैले, हर कोई सम्यक विचारों वाला बने, हर व्यक्ति न दुख के अतिरेक में फंसे, न सुख के अतिरेक में फंसे। वो अपने जीवन को सम्यक रूप से चलाए। तो उन्होंने ये कहा कि एक और व्यक्ति से बात करते समय एक बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया, बड़ा अच्छा कहा कि अगर कोई व्यापारी था तो उसको नदी पार करना था, तो वो उनसे कुछ उपदेश लेना चाहता था। तो उसने एक नाव बनाई और कहा कि महाराज, मैं नदी पार जा रहा हूं इस नाव में बैठ करके। तो उन्होंने उसको किस तरह से ज्ञान दिया कि अगर तुम इस नाव को अपने सिर पर लाद करके नदी पार करना चाहो तो क्या कर पाओगे? तो नदी पार करने के लिए इस नाव में आपको बैठ करके नदी पार करनी होगी। यानी जो ज्ञान है वो ज्ञान इसलिए है कि हमारे जीवन के मार्ग को अच्छा बनाए। वो ज्ञान हमारे ऊपर भार की तरह नहीं होना चाहिए। उस ज्ञान से हम अपने जीवन यापन को अच्छा कर पाए, हम अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर पाए, हम सम्यक रूप से जीवन जी पाए, इसलिए ज्ञान है। तो इस तरह प्रतीकों के रूप में और उदाहरणों के रूप में और घटनाओं के रूप में उन्होंने अपने सारे ज्ञान को अपने विस्तृत करने का आरंभ किया। तो वो इतनी सरलता से अपनी बातों को समझाते थे कि लोगों को समझ में आता था। एक बार क्या हुआ कि एक शिष्यों का हुजूम सामने बैठा हुआ था
और वो शिष्य सोच रहे थे कि आज भगवान बुद्ध से हमको क्या ज्ञान मिलने वाला है। तो भगवान बुद्ध के पास उस समय कुछ नहीं था। उन्होंने हाथ में एक फूल उठा लिया, एक पुष्प ले लिया और पुष्प लेकर के उन्होंने कहा कि अगर मैं इसका शाब्दिक वर्णन करूं, इसकी सुंदरता का बखान करूं, तो शब्द कम पड़ जाएंगे और शब्दों से बात पता ही नहीं चलेगी। तो हमें इसको अनुभव करना चाहिए, इसकी सौंदर्य को, इसकी कोमलता को, इसके इन सब चीजों को जब हम हृदय से अनुभव करते हैं तब कहीं जाकर के वो हमें ज्ञान होता है। तो उन्होंने ज्ञान को या किसी भी चीज को कहा कि स्वयं अनुभव करके सीखो। हमारे बताने से जो तुमको ज्ञान प्राप्त होने वाला है वो क्षण भंगुर होगा, उससे आपको सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। सच्चा ज्ञान तब मिलेगा जब आप अपने अनुभव से सीखोगे। तो हमारा जीवन एक्चुअली अनुभवों की पाठशाला है। और बहुत लोग होते हैं कि वो जीवन में आने वाली घटनाओं से कुछ सीख पाते हैं और कुछ उस घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं और कुछ उन घटनाओं को नजरअंदाज करके निकल जाते हैं आगे। लेकिन हमारा जीवन इसलिए है कि हम उस अपने जीवन की घटनाओं से कुछ सीखें, अपना अनुभव बढ़ाएं, उन अनुभवों से जीवन की शिक्षा लें और उन अनुभवों को आगे बांटें। तो जो इस तरह से शिक्षा ली जाती है, इस तरह से अनुभव के साथ जब आगे बढ़ा जाता है तो जीवन अच्छा होता है। किसी ने कहा कि हमारे जीवन में तो बहुत समस्याएं हैं और समस्याओं का अंत ही नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कटोरा दिया और कहा कि इस कटोरे में जो पास में नदी है वहां से जल भर करके लाओ, पर शर्त यह है कि एक भी बूंद छलकनी नहीं चाहिए। तो वो व्यक्ति चला गया नदी पर कटोरा लेकर के और जल उसने भर लिया। अब जल भर लिया तो वहां तक आने में जो मार्ग था वो इतना पास में नहीं था, थोड़ी सी दूरी थी। लेकिन वो उस कटोरे में भरे हुए जल को बचाता बचाता एक बूंद भी न छलके और पूरा तन्मयता के साथ उस कटोरे को लेकर के आया। और जब भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो कटोरे में जल भरा हुआ था। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि ये बताओ कि जब तुम इस कटोरे को जल भरा हुआ लेकर के आ रहे थे तो क्या तुम्हें अपनी पिछले जीवन का कुछ ध्यान आया? तो बोला नहीं महाराज जी, मैं तो कुछ भी नहीं सोच सका, मेरा पूरा ध्यान तो कटोरे में था, जल की एक बूंद न छलके। फिर पूछा उन्होंने क्या तुमने अपने कुछ भविष्य के बारे में सोचा? बोला नहीं। तो क्या तुमने आसपास पेड़ वृक्षों को देखा, किसी पशु पक्षी को देखा, कोई आवाज सुनी? बोला नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। तो उन्होंने कहा बस यहीं पर समस्याओं का अंत है। आप अगर अपने वर्तमान में जीते हो और ध्यान वहां लगाते हो अपने वर्तमान में, अपने कर्म में, अपने कर्तव्य में, जो कुछ कर रहे हो उसमें ही ध्यान लगाते हो, अगर आप भूतकाल में और भविष्य में नहीं जाते हो, वर्तमान में जीते हो, तो आपकी समस्याएं होती नहीं, समस्याएं आने ही नहीं पाती। तो एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया जो कि आजकल हम लोग NLP में सीखते हैं और बहुत ज्ञान सीखते हैं बड़े बड़े ज्ञानियों से आजकल यूट्यूब पर और फेसबुक पर और जूम पर कि वर्तमान के साथ जियो। तो भगवान बुद्ध ने तो कब की हमको ये शिक्षा दे रखी है। तो भगवान बुद्ध हमको जीवन जीने का सही मार्ग सिखाते हैं, सही यात्रा सिखाते हैं, सम्यक ज्ञान सिखाते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि त्याग के मार्ग पर चलो या इस मार्ग पर चलो, उस मार्ग। एक और बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी कहानी है जो मैं आपको सुना देना चाहती हूँ अभी। एक बार एक राज्य में, और निश्चित रूप से ये कहानी सबने सुनी होगी कभी न कभी, एक राज्य में राजा की मृत्यु हो गई और उस राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई बालक नहीं था और राज्य बहुत बड़ा था।
अब वहां पर उनके रिश्तेदारों में होड़ हो गई कि भाई ये हक मुझे मिलना चाहिए, यह हक मुझे मिलना चाहिए। तो अंत में ये तय हुआ कि जो नगर में प्रातःकाल सबसे पहले प्रवेश करेगा उसी को हम राजा बनाएंगे। तो शाम को नगर का द्वार बंद हो गया था और एक साधु दरवाजे पर आया और उसने वहीं पर सो गया कि चलो नगर द्वार सुबह खुलेगा तो मैं नगर में प्रवेश करूंगा। और सुबह जैसे ही नगर द्वार खुला, वो साधु महात्मा ने नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही वहां पर तो पहले से तैयारी हो रखी थी। जो वहां का हाथी था ऐरावत उस राज्य का, उसने साधु महात्मा को उठाया और अपनी पीठ पर लाद लिया, सिंहासन पर बैठा दिया। अब जय जयकार होने लगी और राजमहल तक उनकी यात्रा निकली और हर कोई बड़ा प्रसन्न था कि हमें साधु महात्मा जैसा राजा मिल गया। तो जब राजभवन में पहुंचे और उनके राज तिलक का समय आया तो ये हुआ कि अब तो साधु वेश नहीं चलेगा। तो साधु महात्मा ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, एक बक्स लेके आओ। और एक बक्सा मंगाया गया और उन्होंने अपने जो साधु वाले वस्त्र थे, कमंडल थे, जो भी रुद्राक्ष की मालाएं थी, ये सब कुछ उठा करके उन्होंने एक पोटली में बांध करके वो बक्से में बंद करके ताला लगा के और चाबी अपने पास रख ली और उसको संभाल के रखने के लिए बोल दिया। अब साधु महात्मा राज्य करने लगे। तो एक महात्मा जब राज्य करेगा, जिसको किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं है और जो ज्ञानी भी है, अनुभवी भी है, दुनिया देखी हुई है, तो निश्चित रूप से राज्य उसने बहुत अच्छा चलाया और बहुत बढ़िया राज्य चला और खूब धन संपत्ति बढ़ी उस राज्य की और प्रजा बहुत सुखी रहने लगी। तो वो सब तो बहुत अच्छा होता रहा, लेकिन सब समय एक साथ चले तो आवश्यक नहीं ना। तो पड़ोसी राज्य को बड़ी ईर्ष्या हुई कि ये राज्य तो बड़ा भाई वैभवशाली हो रहा है। तो उन्होंने जब सुना कि भाई वहां का राजा तो एक साधु राजा बना हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि अब इस राज्य पर आक्रमण करना चाहिए और उन्होंने सेना सजाई और आक्रमण करने की तैयारी कर ली। और जैसे जैसे सेना नजदीक आती रही तो इस राजा को उनके सारे सैनिक खबर देते रहे कि भाई आक्रमण की तैयारी हो गई है, सेना आ रही है। तो अब सेना और पास आ गई, बोले आने दो। फिर सेना और पास आ गई, बोले आने दो, हमें नहीं झगड़ा करना, हमें नहीं युद्ध करना। फिर सेना और पास आ गई, बोला आने दो। फिर सेना राजमहल तक आ गई तो बोला आने दो। फिर तो क्या है, जब प्रस्तुति राजा के सामने हुई तो कहते हैं कि भाई अगर तुमने राज्य करना है, इस राज्य को लेना है तो वैसे ही ले लो, खून खराबा करके क्यों लेना, क्यों सैनिकों का विनाश करना, क्यों राज्य में खून खराबा करना और तहस नहस करना और बर्बादी करना और इतना सब क्यों करना। आपको आपको राज्य चाहिए ये वाला, तो राजा को बुलाइए, मैं उनको राज्य सौंपता हूँ सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से। और यही हुआ, वो राज्य उनको सौंप दिया गया और साधु महात्मा ने अपना बक्सा मंगाया और अपना सारा जो वस्त्राभूषण जो थे उनके, कमंडल और गिरवे वस्त्र और जो भी रुद्राक्ष वगैरह जो था वो सब कुछ वापस लिया और राज छोड़ करके चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान का कार्य समझ करके इस राज्य को चला रहा था, मुझे राजा बन करके भोग भोगने का कोई शौक नहीं था। मैं तो साधु हूं और साधु बन के ही राजा भी था, तब भी मैं साधु था, लेकिन मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा था। तो फिर वो छोड़ करके चले गए और राजा को, उस राज्य को नया राजा मिल गया, प्रजा सुखी रहने लगी, राज्य बड़ा हो गया। तो अगर यहाँ पर युद्ध होता, भयंकर विभीषिका होती, तहस नहस होता, लोग मरते, तो उससे क्या फायदा था। तो ऐसा विचार एक साधु पुरुष ही कर सकता है। तो हमारी वर्तमान स्थितियां जो चल रही हैं वो तो सब लोग जानते ही हैं। तो अब ऐसे राजा अब तो नहीं हो सकते, पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर जो चल रहे हैं वो कम से कम मानसिक रूप से तो ऐसे हैं कि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना और एक सम्यक मार्ग पर चलना, बीच का रास्ता निकालना जहाँ पर न दुख का सामना ज़्यादा न करना पड़े और
सुख में इतना लिप्त भी न हो कि भाई हम। ठीक है दादा, आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत सुंदर हम भगवान बुद्ध को शत प्रणाम करते हैं जी। उसके बाद मेरी सुशील शरीर जी का काव्य पाठ होगा जी और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। प्रेम से हरि का नाम